नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट पर हुई घटना की जांच के लिए 9 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी के सदस्य मुरादनगर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को सांत्वना भी दी। ये कहाँ से आप आए हैं वो बता दीजिए। मैं रफीक अंसारी मेरठ से विधायक हूँ और ये जो घटना हुई है ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी घटना है। ये 24 आदमी का मरना कोई मामूली घटना है। ये इतनी बड़ी घटना है, सरकार गिर जाती है इतनी बड़ी घटना पे, सरकार हिल जाती है। लेकिन देखिए कोई चर्चा आ रही है, सब एक दिन हुआ उसके बाद गायब और 2-2 लाख रुपए बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिए। अगर यहाँ की जनता जाम न लगाती, डेड बॉडी न रखती तो आप ये दे देते 15-15 लाख रुपए, 10 लाख 10 लिए कम है। ये 50 लाख रुपए अगर दें तो उनकी जान वापस दे देंगे। ये इतनी बड़ी घटना है, इसमें सरकार गिरनी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार से बाहर आना चाहिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अरे हरवा दी तुमने। आप बचा क्या? आप समाजवादी प्रतिनिधि मंडल घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचा है। इस पूरे हादसे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार के फैसलों से, सरकार के कानून से और सरकार के विकास से लोगों की जान जा रही है। इनका पुल गिर जाता है तो कितने 18 लोगों की जान चली जाती है बनारस में। यहाँ इनकी सरकारी छत गिर गई तो 24 लोगों की जान चली गई, 24 लोगों की जान चली गई। और इनका जीएसटी पे कितने लोगों की जान गई, एनआरसी पर 23 लोगों की जान गई। अभी 53 लोगों के किसान जो बिल लाए हैं, 53 लोगों की जान चली गई। 33 लोग तो ये बॉर्डर के पास ही हैं दिल्ली के, जिनकी जान गई। इस पूरे मामले पर सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, आवास दिया जा रहा है और तमाम भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो 2-2 लाख में इसको लिपापोती करना चाह रही थी। हम लोगों ने जब आवाज उठाई तब जाकर के सरकार अभी 10 लाख है, जो कम है, क्योंकि ये परिवार अत्यंत गरीब परिवार है। हम मांग करते हैं कि इनको 50-50, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी 50-50 लाख रुपए पीड़ितों को दिए जाने की मांग की है, क्योंकि ये सरकारी छत गिरी है, इसकी क्षतिपूर्ति करना सरकार का कर्तव्य है। इस मामले में आप किनको दोषी मानते हैं? हम पूरी सरकार को दोषी मानते हैं। सर, जिस तरह ये लोग सिर्फ नफरत की दीवार बनाना जानते हैं और कोई दीवार इनसे बनती नहीं। सर, जिस तरह इस पूरे मामले में जांच चल रही है उसे किस तरीके देखते हैं? 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हम जांच के लिए यही कह सकते हैं कि जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो, एक मिसाल बने और जो भी इसमें दोषी हो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त का नारा लेकर सत्ता में आई तो थी, आप लेकिन देख रहे हो, मामले ये बता रहे हैं ना, इनका जो विकास है लोगों की जान ले रहा है। विकास करना इनसे आता ही नहीं है। इनसे नफरत की दीवार बनानी आती है, मोहब्बत की दीवार ये बना ही नहीं पाते। बीजेपी का ये भी कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है इस पूरे मामले। ये राजनीति का विषय है ही नहीं। हम अगर पीड़ित की मदद कर रहे हैं तो क्या राजनीति कर रहे हैं? क्या नया है पीड़ित को न्याय? हम ये जो विषय है पीड़ित को न्याय दिलाने का है, राजनीति करने का विषय नहीं है। ये पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं। आशा सपा का प्रतिनिधि मंडल आज मुरादनगर पहुंचा है। हादसा 25 जाने गए थे, क्या कहेंगे इस बारे में? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मुरादनगर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे पे जो है 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा है। उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री, विधायक, गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष, नवेदा, मेरठ के जिला अध्यक्ष, हम सभी लोग आज मुरादनगर जो शमशान घाट जो घटना स्थल है यहाँ पे हम लोग आए हैं। और यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा है कि जो कार्य है यहाँ के अधिकारियों ने, चेयरमैन ने जो कार्य कराया, उस कार्य में सीमेंट नाम की तो चीज ही नहीं है, सरिया सिर्फ दिखाने के लिए लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इतने भ्रष्टाचार अधिकारी, भ्रष्टाचार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश इस घटना से जूझ गया है। ऐसे ऐसे परिवार इसमें खत्म हो गए। एक परिवार के 2-2, 3-3 लोगों ने जान दी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें मात्र 10 लाख रुपए देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उन परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए और जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए ये सरकार दे। और सरकार सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आया है। कौन कौन आपके साथ आया है?
सबसे पहले तो मैं जो मृतक है उनके प्रति सर कौन कौन साथ आया शोक ये अभी बता बता रहा हूँ मैं, शोक संवेदना करता हूँ। और एक सबसे बड़ी इस देश की सबसे बड़ी घटना है कि शमशान घाट में भी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और शमशान जैसी जगह पे भी ये कमीशन खोरी चलती है। मेरे समाज के जयराम सिंह मरे थे, नाई समाज के, और उनके बाद जितने लोग हाथ में मैं पिछले 2 दिन पहले आया था, सभी के घरों पर गया और मेरे नाई समाज के लोग भी बहुत मारे गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा है यहाँ पर, और ये पूरी जांच करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दी जाएगी। और हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार के लोगों को 50-50 लाख रुपये मिले। जयराम सिंह के घर पर कोई मकान नहीं है, किराए पर रहते हैं, उनको मकान मिले। उनके परिवार में हम गए थे। और ऐसी भी घटना है कि मेरे नाई समाज के शामली के पिता पुत्र मर गए, दूसरा कोई बेटा नहीं है। ऐसी हृदय विदारक घटना है। सरकार ने जो वादे किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा, और इसमें बड़ी से बड़ी सख्त कार्रवाई हो। और समाजवादी पार्टी मृतक परिवारों के प्रति साथ है, रिपोर्ट देंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ऐसी घटनाओं को हमेशा गंभीरता से लेते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी ने ही मांग की थी, तब यह सरकार 10-10 लाख रुपये दिया, नहीं सरकार तो 2 लाख रुपये दे करके निपटाने का प्रयास कर रही है। अगले खबर में बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को आसपास की कॉलोनी के स्थानीय निवासियों का काफी सहयोग मिल रहा है। बॉर्डर पर किसानों ने आज हवन का आयोजन किया। किसानों ने बताया कि सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन को कराया जा रहा है। मेरा नाम प्रवीण ढिंडावली है। किसान भाइयों का एक ही कहना है, जब तक बिल वापसी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं है। हवन का कारण भी यही है कि नरेंद्र मोदी जी को, केंद्रीय मंत्री जी को क्या कह रहे हैं, हमारे क्या कह रहे हैं, माननीय राजनाथ जी को सद्बुद्धि दे, और क्या कह रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं हमारे तीनों ये बिल वापसी ले। इसके लिए किसानों के बीच में हवन में शामिल होने आए, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर और कल क्योंकि बात भी हो रही है? देखिए, जो हमारी सरकार है वो अहंकार में अपने जो पावर है उसके नशे के अंदर जो है उनकी जो बुद्धि है वो शायद जो है वो ठीक जगह पर नहीं है, क्योंकि वो किसानों की जो हित हैं उनको नहीं देख पा रही है। वो अंधी हो गई है, बहरी हो गई है और गूंगी भी हो जाती है जब हमारे किसान भाई यहाँ शहीद होते हैं। और जो बॉर्डर्स पे लगातार जो शहीद होते जा रहे हैं और बलिदान दे रहे हैं, उसके बावजूद उनकी जो नींद है वो टूट ही नहीं रही है। और इसके हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसके बाद भी तारीख पे तारीख, आखिर कब तक ये तारीख चलती रहेंगी। आज इसीलिए हम लोगों ने हवन रखा है, जिससे उनकी बुद्धि को शुद्धि किया जाए और उनकी बुद्धि में ये बात डाली जाए कि ये जो किसान है ये इसी देश के नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं है। अगर आतंकवादी होते तो यहाँ पर जो है कोहराम मच जाता। आज यही किसान है जिसने हमारे देश की इकोनॉमी संभाली हुई है, जो जीडीपी देता है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी एग्रीकल्चर से आती है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये एग्रीकल्चर ही था जिसने हमारे देश की इकोनॉमी संभाली। अगर आपको आज उन किसानों की बात नहीं समझ में आती है जो सच्चे देशभक्त हैं, जो पूरे देश का पेट पालते हैं, अगर उनकी भी बातें आपको दिखाई नहीं दे रही है तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अगली खबर में लेके चलते हैं आपको गाजियाबाद में ही। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट इलाके में एक ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि यह सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। यह ब्लास्ट हुआ एक कॉफी मशीन और जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। गनीमत यह रही कि यह ब्लास्ट में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। गाजियाबाद के बेब सिटी में चल रहे धरने के पास 5 से ज्यादा कौवे मृत पाए गए हैं। किसानों ने उनका क्रियाक्रम किया है। एडवोकेट रूपम यादव ने बताया कि हमारे धरने के पास 5 से ज्यादा कौवे मृत पाए गए हैं, जिनका हमने बड़ी ही सावधानी से क्रियाक्रम कर दिया है। प्रशासन से भी इसकी शिकायत कर दी है। वहीं किसानों ने बताया कि उनके इस बात की आशंका है कि कहीं ये वर्ल्ड फ्लू तो नहीं है, जिसके चलते किसानों को काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रूपम यादव है। सर, एक आपने शिकायत दर्ज कराई है कुछ पक्षियों के बारे में, क्या है पूरा मामला?
यहाँ शाहपुर बमेटा में बहुत सारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोग अपने खेतों को जोतकर उनकी बुआई कर रहे थे। तभी देखा कि 4-5 कौवे जो उड़ने में असमर्थ हैं, उड़ते हैं और गिर जाते हैं, जिनमें उनकी 2-3 की डेथ भी हो चुकी थी और बाद में वो चौथा कौवा भी था, वो उसकी भी डेथ होगी, जिसको हमने जेसीबी मंगाकर और नीचे खड्डा खोद के दाब के उसके बाद अपने खेत को बोने का कार्य किया और फसल बो दी। तो कहीं आपने शिकायत दर्ज कराई, इसकी कोई टीम आई है यहाँ पे? इसके लिए एक हमारे पत्रकार बंधु आए थे, शकील जी, उनको बताया, उन्होंने शायद उस खबर को छापा भी होगा और उसके बाद सुबह के टाइम यहाँ पर सीओ सिटी गाजियाबाद आए थे। उनको हमने बताया कि इस तरीके से यहाँ पर ये मैटर चल रहा है। सीओ साहब ने कहा कि मैं इसकी शिकायत ऊपर करूँगा। तो अभी तक कोई टीम आई है यहाँ पर? नहीं आई। यहाँ पर अभी कोई टीम नहीं आई और हमें अंदेशा कि ये बर्ड फ्लू के चपेट में तो कहीं हमारा गाँव, हमारा क्षेत्र नहीं आ गया हो। हम इससे बड़े चिंतित हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर धरने पर भी बैठे हैं कि उनकी जान के लिए भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बर्ड फ्लू जितनी बड़ी बीमारी है, जैसा इसका शोर है, तो बिल्कुल किसान डरे हुए हैं और सभी की जान को खतरा है यहाँ। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश यादव है। हरीश भाई, यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ कौवे पक्षियों की मृत्यु? ऐसा जी, हम यहाँ धरने पे बैठे हुए 4 महीने से। ठीक है जी, कल यहाँ 2-4 कौवे उड़ रहे थे ऊपर, कभी वो नीचे गिर जाते थे, कभी ऊपर उड़ जाते थे। ठीक है जी, 1-2 कौवा उनमें मर भी गया था। तो हमने कौवे को उठा के, हमने जो लकड़ी से उसे उठा के और हमने गड्ढा खोद के जेसीबी से हमने अपने खेतों में दबवा दिया। हम अपने खेतों को बोने का कार्य कर रहे हैं कल से। तो कल से हम देख रहे थे 4-5 कौवे बहुत परेशान हो रहे थे, उड़ रहे थे, गिर रहे थे, पंख फड़फड़ा रहे थे, नाक टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था आपको? उनके, हमें ये लग रहा है कि उनका बर्ड फ्लू हो चुका है, यहाँ पे बर्ड फ्लू फैल चुका है। अच्छा। तो कल हमने उन्हें दबा दिया था और इसकी खबर हमने कल भी दी थी और आज सीओ साहब आए हैं, उनको भी दी है। और अब आगे देखो क्या होता है। तो कोई टीम? वो आश्वासन दे के गए हैं, लेकिन अभी तक कोई टीम आई नहीं है, ना ही कोई ऐसा कुछ अभी तक हमें कोई इत्तला दी गई है। हमें अपनी तरफ से खबर दे दी है। अगले खबर में लेके चलते हैं आपको मुरादनगर में। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे में पुलिस ने दोषी बनाई गई और गिरफ्तार की गई मुरादनगर नगर पालिका के अधिकारी निहारिका सिंह की जमानत गाजियाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निहारिका सिंह के वकील मनोज सिसोदिया के मुताबिक सीजीएम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। प्रकरण में याचिका दायर की गई थी ईओ निहारिका सिंह के द्वारा। तो सर, वो कब याचिका दायर की गई और अब क्या निर्णय उसमें आया है? देखिए, कल हमने जो है उनकी जमानत याचिका दायर की थी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और आज उस पर जो है निर्णय उनका आया, उसको कोर्ट के द्वारा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। सर, क्या कारण रहा जो याचिका दायर जो आपने की थी वो रिजेक्ट की गई है? उसमें कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें जो है सज़ा उम्र कैद या 10 साल तक की है। इस वजह से जो है उसको गंभीर प्रकृति का मानते हुए न्यायालय के द्वारा उसको जो है खारिज किया। सर, क्या धाराएं उसमें लगाई गई हैं अभी तक? अभी तक जो एफआईआर में और जिस धाराओं में उनका रिमांड हुआ है वो है 304 और 409, 338, 339 और 427। सर, क्या भ्रष्टाचार की धारा भी इसमें लगाई गई है? नहीं, भ्रष्टाचार की इसमें कोई धारा नहीं है। सर, क्या उम्मीद मानी जा रही है आगे के लिए? देखिए, इनके अगेंस्ट कोई भी अभी तक साक्ष्य ऐसा नहीं है जिनसे कहा जाए कि इनकी कोई संलिप्तता थी इसमें, क्योंकि ये तो वहाँ की अधिशासी अधिकारी थी। डायरेक्टली इनका जो है कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ या क्वालिटी कैसी थी उसके लिए इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो तो जिन लोगों, जो क्वालिटी कंट्रोलर्स थे या जेई थे या जो और सुपरवाइजर थे, उनकी जिम्मेदारी थी, ना ये टेक्निकल थी। जो वहाँ CPWD और PWD के जो इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ की क्वालिटी कंट्रोल चेक करने की, ये सब उन सब लोगों से संबंधित विषय है। इनको तो बीइंग अधिशासी अधिकारी होने के कारण पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि एक दुख भरी ये घटना हुई है जिसमें 25 लोगों ने जान गंवाई है, इस वजह से इनको जो है अरेस्ट किया गया। सर, निहारिका सिंह जी से आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में उनका? अभी निश्चित रूप से उनका कहना है कि उनका कोई इसमें जो है दोष नहीं है। क्या इस घटना को लेकर दुखद है वो इस समय? निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर देश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर पीड़ित है कि ये दुर्घटना घटित हुई है और जिसमें 25 लोगों ने जान गंवाई और बाकी लोग अभी जो हैं वो। सर, कुल मिला के कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई और आगे न्यायालय की तरफ से क्या आदेश उनके लिए आ सकता है? तो कुल अभी तक 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके और न्यायालय ने उनको जेल भेजा गया है। बाकी अभी SIT को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो गई है, अभी SIT इस पर जांच करेगी, उसके बाद देखते हैं किन किन लोगों के और नाम आएंगे। अगली खबर में बात करेंगे गाजियाबाद के मोदीनगर की। मोदीनगर थाना क्षेत्र की सुदामापुरी कॉलोनी में देर रात चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया है, जो इसकी तस्वीरें पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।
कार मालिक ने बताया कि रात में तकरीबन 3 बजे उसे घर के बाहर कुछ टूटने फूटने की आवाज सुनाई दी। नाम है? अभय सिंह। अच्छा, क्या मामला? मामला ये था कि सुबह 3 बजे की बात थी। मुझे आवाज़ आई, मैं घर में सो रहा था, मुझे आवाज़ आई कि कुछ है मामला, कोई ना कोई मुझे दिक्कत सी लगी। तो मैंने शीशे में झांक के देखा तो मुझे गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ लगा कि कोई गाड़ी के अंदर है मेरी। उसके बाद मैं लाइट चालू करके मैं आया तो मैंने देखा कि एक आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। और क्या मैंने बल्ब जलाया, मैंने चिल्लाने लगा तो फिर वो निकल के यहाँ से भागा है। ये लगभग कितने लोग थे? लगभग 3 तो कैमरे में आ गए हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा है घर के सामने लगा हुआ है। कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह अभी तक की आपने? अभी नहीं करी है। अभी की बात है ये सुबह। इसके अलावा ये भी कहना है कि यहाँ के लोगों का कि उन्होंने चोरों ने जो है जो घरों के गेट है आसपास के बंद कर दिए थे। बंद कर दिए सारे, हमारा भी घर पास वाला भी, जितने घर थे सब लोग। किस तरह से बंद कर दिए थे? मतलब इनके पास वो थी लोहे की तार था, वो बांध दिया उन्होंने ताकि कोई भी तो वो जार दिखाने से। तो वो क्या नाम है, पुलिस अभी तक जिस तरह से मतलब लोगों का कहना है कि पुलिस यहाँ पे गश्त भी नहीं करती है। नहीं, गश्त कम है, आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रात को उस टाइम मतलब पुलिस नहीं थी। लगभग 3 बजे की बात थी, उस टाइम तो पुलिस नहीं रह सकती। तो ये है कि अब पुलिस में कंप्लेन करेंगे इसकी। गाजियाबाद के कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।